उत्तराखंड के जोशीमठ में मचा है हाहाकार। ग्लेशियर के फटने से वहां भयंकर तबाही मची है। जो नदी अपनी चंचल धाराओं से पहाड़ों पर जीवन का संगीत सुनाती थी, वही नदी देखते ही देखते मौत के सैलाब में बदल गई और फिर सब कुछ हो गया खत्म। देखिए पहाड़ों पर जल प्रलय की यह डरावनी कहानी। नजरों के सामने आई दहाड़ती मौत की वो दास्तान जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। लोगों की नजरों के सामने बर्फ का पहाड़ टूटा और फिर चारों तरफ मच गया हाहाकार। ग्लेशियर के फटने से पल भर में ही बाढ़ आ गई और फिर तबाही के सैलाब में सब कुछ डूबता चला गया। लोग चीखते रह गए और नजरों के सामने ही सब कुछ तहस नहस हो गया। मौत के सैलाब के इस विकराल रूप को जिसने भी देखा वही थर्रा गया। तबाही के सैलाब में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजरों के सामने ताश के पत्तों की तरह बहने लगे। टूटे पहाड़ को अपने साथ बहाती हुई नदी भयानक गर्जना के साथ सब कुछ लील रही थी। रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब ग्लेशियर की बाढ़ में समा गया। लोगों के घर बह गए। नदी पर बनाए पुलों के पुर्जे पुर्जे पानी में बिखर गए। सड़कों को प्रलयंकारी बाढ़ खा गई और अब जल प्रलय की इन तस्वीरों से दहल गया है पूरा देश। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज जो हुआ उसने लोगों को थर्रा कर रख दिया है। ग्लेशियर के फटने के बाद वहां ऐसी तबाही मची है कि हर कोई दहल गया है। आखिर तबाही का यह सैलाब कैसे आया और उसने कैसे पल भर में ही सब कुछ कर दिया खत्म, अब आप ये भी देखिए। तूफान आ रहा जबरदस्त। पहाड़ों पर जल प्रलय की ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा और फिर धौली नदी में बाढ़ आ गई। हिमस्खलन की वजह से ग्लेशियर की बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि देखने वाले भी कांप गए। ग्लेशियर की बाढ़ की वजह से पल भर में ही सब कुछ तहस नहस हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ, जहां कई लोग काम कर रहे थे। कुदरत के कहर को अपनी नजरों से देखने वाले लोगों की माने तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला और वो तबाही के इस सैलाब में समाते चले गए। टनल के अंदर थे, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे पानी बढ़ा टनल के अंदर और धीरे धीरे पानी बढ़ता रहा। हमको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जब उधर से आवाज आई बाहर से कि बाहर निकलो तो बाहर हम लोग नहीं निकल पाए। अंदर अचानक बाहर से पोर्टल से पानी एकदम बढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि तबाही के इस सैलाब में 150 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। एनडीआरएफ कंट्रोल रूम के मुताबिक 10 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। आशंका है कि बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं।
कुदरत का ये कहर कितना विनाशकारी था, उसका अंदाजा आप मौके पर मौजूद लोगों के बनाए गए इन वीडियो से लगा सकते हैं। जरा सुनिए मौत के सैलाब को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा एक शख्स क्या कह रहा है। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। सभी लोग चमोली, यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंची तो चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर था। ग्लेशियर के टूटने की वजह से अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों में अचानक ही विकराल बाढ़ आ गई और फिर तबाही के सैलाब से हाहाकार मच गया। तबाही के सैलाब ने पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो लोग चीखने चिल्लाने लगे। भयानक गर्जना करते हुए प्रलयंकारी बाढ़ हर किसी को लील रही थी। ये तस्वीरें तपोवन में बन रहे टनल की है, जहां काम कर रहे कई लोग मौत के सैलाब की वजह से मलबे में दब गए। और अब देखिए आईटीबीपी के जवान कैसे मलबे में दबे लोगों को एक एक करके निकाल रहे हैं। इधर छाती तक पानी मिट्टी में छोड़ पड़ा है, गिनना है बोला। गिनना कितने? 4 घंटे। अभी एक आदमी आ रहे कहाँ पर हो? सब ठीक है, हमारे पूरे लोग सब ओके। हमारे लोग यहाँ पे टनल के अंदर टोटल कितने लोग थे? 12 लोग थे सबसे पे। आईटीबीपी के लिए क्या कहोगे? आईटीबी ने बस के लिए बहुत सही है, बहुत सही काम किया, अच्छा काम किया आईटीबी ने। हाँ सर ठीक है। टनल में बाढ़ के मलबे में फंसे ये लोग खुशकिस्मत थे जिन्हें आईटीबीपी के जवानों ने सही वक्त पर निकाल लिया और इनकी जिंदगी बच गई। मौत को मात देने के बाद ये लोग कितने खुश हैं उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जिंदा बचने के बाद इनके चेहरों पर राहत की सांसें हैं। टनल में फंसे इन लोगों के लिए आईटीबीपी के जवान फरिश्ता बनकर आए। मौत के मुंह से सही सलामत निकलने के बाद किसी ने रेस्क्यू टीम के जवानों को खुशी से अपने गले लगा लिया तो कोई हवा में हाथ उठाकर लहराने लगा, जश्न मनाने लगा। और अब देखिए इन तस्वीरों को। नीचे तबाही का सैलाब सब कुछ खत्म करने पर आमादा है और रेस्क्यू टीम के जवान रस्से से लटक कर वहां फंसे लोगों को निकालने जा रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये जवान उन लोगों तक पहुंचने वाले हैं जो ग्लेशियर की बाढ़ में फंस गए थे। देखिए मौत के सैलाब से इन लोगों को जिंदा निकालने के बाद स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे थे उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अब तक कई लोगों को सही सलामत बचा चुकी हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग लापता हैं। तो इस तरह से हमारी टीमें, आईटीबीपी की टीमें, स्टेट की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें सभी एक साथ काम करेंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जो खतरनाक समय था इस इंसिडेंट का वो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन खतरा अब ये है कि बहुत लोग मिसिंग है, बहुत लोग इधर उधर फंसे हुए हैं और ट्रैप
उनको रेस्क्यू करने की बहुत जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा इसी में अब हम लोगों को अपना एफर्ट झकझोरना पड़ेगा। राहत कार्यों में जुटे जवानों के मुताबिक ग्लेशियर के फटने और फिर उससे आई बाढ़ की वजह से मलारी को जोड़ने वाला पुल बह गया है। ये पुल सरहद से सेना को जोड़ने का काम करता है। बचाव के लिए आईटीबीपी के रीजनल रिस्पांस टीम गोचर से एक बड़ी टीम मौके पर भेजी गई है। आईटीबीपी की पर्वतारोही टीम के साथ तुरंत ब्रिज बनाने में माहिर जवान भी भेजे गए हैं। इससे पहले आईटीबीपी के करीब 300 जवान जोशीमठ भेजे गए थे। गृह मंत्रालय पूरे हालात को मॉनिटर कर रहा है। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया है। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। उत्तराखंड सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को कुदरत के कहर से निपटने के आदेश दे दिए हैं। जनता से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी जो जरूरत है वो पूरी हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है। हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। जानकारी के मुताबिक ग्लेशियर के टूटने की वजह से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है और अब प्रलयंकारी बाढ़ के बाद नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट ऋषि गंगा के अपर रीचेस में हुआ है और उसके बाद वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट और ब्रिज प्रोजेक्ट्स बीआरओ के, वो सब अफेक्टेड हुए हैं। उसमें पूरी संभावना है कि न केवल जान को खतरा हुआ है, माल को भी खतरा हुआ है, लेकिन उसका आकलन अभी हम लोग नहीं कर सकते। पहाड़ों पर जल प्रलय के खौफनाक मंजर के बाद एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है। एहतियातन भागीरथी नदी का फ्लो रोक दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों ने अभी तक 7 लोगों के शव बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 30 लोग अब भी सुरंग में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तपोवन की दूसरी सुरंग से 12 लोगों को जिंदा सही सलामत बचाया गया है। मौत के पंजे में फंसी जिंदगी को बचाने की जंग अब भी जारी है। इससे पहले पहाड़ों पर कुदरत के कहर की तस्वीरों से दिन भर सबकी धड़कनें बढ़ी रही और पानी के तेज बहाव ने मैदानी इलाकों में भी बजा दी खतरे की घंटी। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर आई जल प्रलय की हर तस्वीर डर और दहशत की कहानी सुना रही है। इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है। धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से। इन तस्वीरों ने हर किसी को दहला दिया है।
आगे बढ़ने से पहले हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि कुदरत का ये कहर कब और कैसे टूटा। अब तक की जांच पड़ताल में पता चला है कि कुदरत के कहर की पहली आहट सुबह करीब 9:45 पर हुई थी। तब चमोली के जोशीमठ विकास खंड में रैणी गांव के ठीक ऊपर नंदा देवी पर्वत से ग्लेशियर टूट गया था। रैणी का कंपनी का आज नीति घाटी में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा। ऋषि गंगा नीति घाटी के रैणी गांव से गुजरती है। ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा में सैलाब आ गया। सैलाब से रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 से 30 लोग लापता हैं। रैणी गंगा के पास ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम से सैलाब और तीव्र हुआ। रैणी गांव से 5 किलोमीटर नीचे तपोवन में तबाही मच गई। तपोवन में एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। तपोवन में एक सुरंग से 15 लोग निकाले गए। दूसरी सुरंग में 35 लोग फंसे हुए हैं। पहाड़ों पर जल प्रलय में कितने लोगों की जान गई और कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर फिलहाल कोई भी ठीक आंकलन नहीं लगा सका है। ये अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम, अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो ऊपर, क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं। तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बच्चे ही नहीं है कि कागजों के आधार पर कुछ कह सकें। उत्तराखंड का पूरा सरकारी अमला हरकत में आ गया है। हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। पीएम ने भी फोन करके उत्तराखंड के सीएम से बात की है। अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए के कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज तो उनके लिए कोई राशन की कमी न हो, खाने की कमी न हो। और अब जो हमारे रैली हैं उस तरह की कुछ यहाँ पर देंगे। जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद तमाम पहाड़ी इलाकों में दहशत फैल गई। नदी के किनारे बसे इलाकों में तो जर्रे में खौफ का डेरा था। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग समेत तमाम इलाकों में अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों को आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए सरकारी अमला मुनादी करने निकल पड़ा। समस्त जनता से अनुरोध है कि जिनकी मकाने नदी के किनारे हैं वो सुरक्षा स्थानों पे जाने का कष्ट करे, क्योंकि जोशीमठ तपोवन में डैम टूटने की सूचना मिली है। अलकनंदा नदी पर श्रीनगर में बने बांध से पानी छोड़ने के आदेश दे दिए गए। भागीरथी नदी पर बने टिहरी बांध में भी टरबाइनों का संचालन बंद कर दिया गया। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भागीरथी नदी में पानी छोड़ना बंद कर दिया। पहाड़ों पर कुदरत के कहर की तस्वीरें देखने के बाद सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। लिहाजा पहाड़ी इलाकों के साथ साथ ऋषिकेश और हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद ITBP के आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पर। हमारी जो SDRF की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। खतरे की आहट से हरिद्वार में सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची थी, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हरिद्वार प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश दिए और सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया। हमें सूचना मिली है, वैसे मेरे द्वारा तहसीलदार को सूचित किया गया कि अपने स्टाफ को तुरंत अलर्ट करने के लिए भेज दिया जाए और सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया। सभी स्टाफ को हमने लगा दिया है और सबको अलर्ट मोड में कर दिया है। महाकुंभ मेला प्रशासन भी हरकत में आ गया।
फौरन पौड़ी, चमोली और टिहरी जिला प्रशासन से संपर्क साधा गया ताकि खतरे का सही आंकलन किया जा सके। देखिए, जो एवलांच आया है इसकी सूचना एकदम सही समय पे हमें, और उसके बाद से ही हम पौड़ी, टिहरी एवं चमोली तीनों जिला प्रशासनों से हम लोग टच में हैं, इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे भी कुंभ मेले के काम वर्तमान में जारी हैं, वहाँ से जितनी भी हमारी लेबर है सभी को हमने इवैक्यूएट करा लिया है। और यूपी इरिगेशन के ऑफिसर से भी मेरी बात हो गई है, और इन केस पानी को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी उनके ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात हैं। आज का भी जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें हम लोग अभी तैयार हैं, और जैसी भी सिचुएशन होगी उससे उस प्रकार निपटा जाएगा। जल प्रलय के बाद दहशत सिर्फ पहाड़ में ही नहीं फैली है, बल्कि हिमालय की इस आपदा ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी डरा दिया है। इस आपदा के बाद अलर्ट उत्तर प्रदेश में भी जारी किया गया है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश में ही दाखिल होती है, इसीलिए गंगा से सटे इलाकों को खास तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक गतिविधि पे नज़र रख रहा है, और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। तबाही की तस्वीरें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत ने किस कदर कहर बरपाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें भी बचाव में जुटी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हर अपडेट पर बनी हुई है हमारी भी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।